हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिया और मैं आ गई हूँ हरियाणा के उस छोटे से गांव की स्टोरी लेकर जिसे आपने पार्ट 1 में सुना था। पार्ट 1 में हमने एंड में देखा था किचन की घटना की वजह से सुनीता अब राजेश की बात ना मानकर तांत्रिक को फोन करती है और तांत्रिक जी बोलते हैं कि मैं परसों ही घर आ पाऊंगा क्योंकि वो आज और कल के लिए अवेलेबल नहीं थे। लेकिन नेक्स्ट डे उनके घर में एक ऐसी घटना होती है जिसके कारण राजेश को खुद किसी तांत्रिक को बुलाना पड़ जाता है। अगले दिन की बात है, शाम हो चुकी थी। शकुंतला देवी अपने रूम से बाहर आती है और आंगन की तरफ जा रही होती है। तब उन्हें दिखता है उनके आंगन में खून के छींटों से किसी ने घेरा बनाया हुआ है। ऐसी हरकत घर का कोई भी मेंबर नहीं कर सकता है। वो ये देखकर डर के मारे चिल्ला देती है, जिससे घर के बाकी फैमिली मेंबर्स आ जाते हैं और वहीं राजेश भी आ चुका था। राजेश भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये खून के छींटे किसके हैं और इसने हमारे आंगन में ये खून का घेरा क्यों बनाया हुआ है, ऐसा कौन कर सकता है। तब उनका शक सीधा महेश के ऊपर जाता है, जो कि राजेश के चाचा का बेटा था। राजेश और महेश की काफी महीनों से गांव के खेत को लेकर लड़ाई झगड़ा चल रहा था। सब यही सोचते हैं कि जरूर महेश ने काला जादू किया होगा जिससे वो जमीन हड़प सके। इस टाइम राजेश को भी पूरा यकीन हो जाता है कि घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि ऐसी चीज घर का कोई भी फैमिली मेंबर नहीं कर सकता है। किसी और तांत्रिक जी को फोन किया जाता है और वो घर में आते हैं। वो पूरे घर को चेक करते हैं। तब वो बताते हैं कि उनके घर में किसी औरत की आत्मा घूम रही है और ये वही औरत है जो उनसे रहने से पहले इस घर में रहा करती थी। उनका नाम है श्रीदेवी। उस औरत की इस घर में अकाल मृत्यु हुई थी क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसे जान से मार दिया था दहेज ना देने के कारण। लेकिन ये आत्मा पहले तो इस घर में नहीं थी, इसको किसी ने जगाया है। तांत्रिक जी ध्यान लगाते हैं। वो कहते हैं कि ये आपके फैमिली मेंबर में से ही किसी ने किया है। राजेश का शक तो महेश के ऊपर ही जाता है। तांत्रिक जी बोलते हैं ये जानने के लिए हमें कल हवन करना पड़ेगा, क्योंकि उस आत्मा ने आपकी बेटी पर कब्जा बनाने की पूरी कोशिश की हुई है। अगर हम जल्द से जल्द हवन नहीं करेंगे तो वो आपकी बेटी को अपने साथ ही ले जाएगी। राजेश भी कल हवन करने के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि उसे ये भी जानना था कि उस पर काला जादू किसने किया है और दूसरी तरफ भी उसे पूजा की जान भी बचानी थी। तांत्रिक जी वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे आता है, हवन की पूरी तैयारी कर दी जाती है। हवन शुरू ही होने वाला था, लेकिन शकुंतला देवी के कमरे से किसी के जोरों से गिरने की आवाज़ आती है। सब वहां पर जाकर देखते हैं कि क्या हुआ। वहां पर शकुंतला देवी ज़मीन पर बेहोश पड़ी हुई थी और उसके साइड में ब्लैक कपड़ा, ब्लू गुड़िया और लाल कलर का सिंदूर गिरा हुआ था। सब ये देखकर चौंक जाते हैं और हैरान हो जाते हैं कि ये सामान कहाँ से आया। शकुंतला देवी को होश में लाया जाता है। उनसे पूछा जाता है तो शकुंतला देवी वहाँ पर रोने लग जाती है। वो बोलती है कि मैंने ही उस औरत की आत्मा को जगाया है, लेकिन अब ये आत्मा मेरे बस में नहीं रही है और अगर हमने जल्दी से हवन नहीं किया तो ये मुझे भी अपने साथ ले जाएगी। राजेश अपनी माँ की बात को सुनकर हैरान हो जाता है कि मेरी माँ ऐसा कैसे कर सकती है। तब शकुंतला देवी से वो पूछता है कि माँ आपने ऐसा क्यों किया। शकुंतला देवी बताती है कि तुम गांव से शहर शिफ्ट होना चाहते थे और मैं नहीं चाहती थी कि तुम कहीं भी जाओ। तुम मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे, इसलिए मुझे मजबूरी में ये करना पड़ा। लेकिन बेटा प्लीज़ मेरी जान बचा लो, क्योंकि मेरी जान अब खतरे में है। राजेश और कोई सवाल नहीं पूछता है क्योंकि उसे अपनी माँ की जान बचानी थी और वह तांत्रिक जी को बोलता है कि प्लीज़ आप जल्दी से हवन शुरू करिए। हवन को शुरू किया जाता है। तांत्रिक जी मंत्र बोलते रहते हैं, लेकिन हवन के बीच में ही शकुंतला देवी खड़ी हो जाती है और ज़ोरों से चिल्लाती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे अपने साथ मत लेकर जाओ, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। लेकिन वो आत्मा अब किसी के बस में नहीं थी। तांत्रिक जी बताते हैं कि ये आत्मा किसी न किसी की जान लेकर ही जाएगी और मोस्ट प्रोबेबली ये आपकी माँ की जान ही लेकर जाएगी, क्योंकि इस आत्मा को जगाने का कारण आपकी माँ ही है। राजेश और सुनीता रोने लग जाते हैं। तांत्रिक से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ मेरी माँ की जान बचा लीजिए, लेकिन तांत्रिक बोलता है कि अब ये चीज़ें मेरे बस में नहीं है। देख लीजिए आपको किसकी जान बचानी है, अपनी माँ की या अपनी बेटी की। राजेश ने किसकी जान बचाई होगी ये जानने के लिए आपको देखना होगा इसका पार्ट 3। तब तक के लिए बने रहे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके ज़रूर जाना और कमेंट ज़रूर करना, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।